आज हम बात कर रहे हैं डिंडोरी जिले में सामने आए एक बड़े जमीन घोटाले की, जिसमें बेगा आदिवासियों की करीब 1000 एकड़ की जमीन पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, मामला तब गरमाया जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद पिपरिया माल और तांतरगांव पहुंचे। वहां उन्होंने चौपाल लगाकर पीड़ित बेगा आदिवासियों से बातचीत की और मीडिया से इस मामले पर खुलकर बात की। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि यह जमीनें कटनी जिले के 4 लोगों के नाम पर खरीदी गईं, जिनका नाम बीपीएल सूची में है। अब सवाल उठता है कि फिर इतनी महंगी जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। आरोप यह भी है कि डिंडोरी के बजाग निवासी एक दलाल के जरिए कटनी के एक बीजेपी नेता की कंपनी ने वेबसाइट से भरी इन बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीद लिया। जो इस पूरे मामले में दलालों, राजस्व अधिकारियों और नेताओं की सुनियोजित मिलीभगत बताई जा रही है और अब कांग्रेस ने इसे जनजातीय शोषण का मुद्दा बनाते हुए खुलकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। ये शोषण की कहानी हजारों साल से चली आ रही है। अब जबकि इस देश में संविधान है, नियम है, कानून है, उसका पालन नहीं होता, नियमों को तोड़ा जा रहा है। आदिवासी की जमीन बेचने का अधिकार बिना इजाजत के नहीं है, लेकिन आदिवासी से आदिवासी की जमीन बिक सकती है। इसलिए बड़े जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करा दी और उसको खुद को भी मालूम नहीं हो कि उसने जमीन खरीदी। इसलिए ये एक उज्ज्वलन उदाहरण है किस प्रकार से पैसे के बल पर और ये बॉक्साइट के आकर्षण में लोग बाग यहाँ पर लोगों को, गरीब को भी लूट। जब से ये भाजपा सरकार आया, गरीब आदमियों को तबाह कर दिया है। ना इनको सही समय में माटी तेल तो दवाई के लिए अपने मिलता रहा, माटी तेल को मिला बंद है और लाइट है ही नहीं, अंधियार में रहे, कीड़ा जाम है, कछू जाम है। और जहां जहां हमारे लोग हैं, हमारे लोगों का न नौकरी लग रहे हैं, न हमारे लोगों के यहाँ सड़क की व्यवस्था है। हमारे लोगों को हर तरह से रोजगार गारंटी का राजा साहब काम ही नहीं मिल रहा, तबाह है ना आदमी रोजगार गारंटी के। यहाँ के नए नए लड़का सब बाहर भागे, केरल भगते नहीं, कहीं कर्नाटक काम की तलाश में भगते हैं, काम नहीं मिल रहा है। और सरकार हर तरह से महंगाई ऐसे बढ़ा दे कि इनके प्राण कुट करते, खीसा भर पैसा धर के जाएंगे, झोला भर सब्जी नहीं आएगा। बाजार हर चीज महंगा हो गया। अब हमारे लोगों का ये दुख है, दर्द है, आप देख रहे हैं। अगर ये सौभाग्य से है कि हम लोग शहर में हमारा कोई संपत्ति नहीं है, दिल्ली में नहीं है, भोपाल में नहीं है, शहरों में नहीं है, तो अगर गांव में हमारे जमीन में अगर कोई मूल्यवान चीज है तो उसका हक हमारे लोगों का भी बनता है। हमारे लोगों का भी सुधार हो, हमारे लोगों का भी विकास होना चाहिए। 4 भाई में 45 एकड़ 80 दिन उसको 4 भाग नहीं बांट पाया, किसी को ज्यादा किसी कम कर दिया गया। तो जो विभाग हमको बराबर मिलना चाहिए, जितना भी आ सकता है। 4 भाग में 4 भाई ने बाटारा सुन के और कंटू वो का साथ चले गया बड़े भाई के साथ। बड़े भाई नहीं था, हमारे भौजाई से नवीन कागजात चले गए डिंडोरी। आप क्या करें, कितने खाए कितने कितने नहीं जाए।
शासन के लोग और कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग किस तरह गरीबों को ठगते हैं, इस प्रकार का कोई उदाहरण हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन ये हो रहा है, ये वास्तविकता है। इसलिए मैं सब काम छोड़ के मौके पर देखने आया। मेरे पास रिपोर्ट्स आपकी आ रही है, लेकिन मैं खुद जानना चाहता था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। उन लोगों से मैंने बोला आपका मुख्यमंत्री रहा हूँ 2013 से 1993 से 2003 तक। तब हमने काफी लोगों को जमीनें बांटी थी और फिर सोनिया गांधी जी ने जो जंगल की जमीनें आपकी थी, जहाँ जंगल पे आपका कब्जा था, वो पट्टे 2006 के बाद आप सबको पट्टे हुए। अब ये नहीं कह सकते कि आपके पट्टे वो पुराने वाले पट्टे हैं या नए वाले पट्टे। अब उस समय आपको पट्टे दिए गए और आप उस पर खेती कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। फिर फूल वालों का शासन आया। ये झंडा जो दिख रहा है कमल का फूल, इसकी सरकार आई। ये सरकार जो है दलालों के को पनपाती है, उनको वो कहती है कि तुम भी खाओ, हमें भी खिलाओ और मिलकर लूटो। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो पुलिस अपनी, थानेदार अपना, अधिकारी कर्मचारी अपना। आपने जो मुझे लिखाया है उनमें कौन कौन के जमीन के पट्टे कब हुए और किसके नाम हुए, उनके कितने बच्चे थे, उनका बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब एक लंबी प्रक्रिया है, हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात है, खरीदने वाला जो है दलाल और दलाल के मालिक, उन्होंने झूठ फैलाकर आपको धोखा देकर रजिस्ट्री कराई है। तो पहली बात तो यह है कि वो सारी रजिस्ट्रियां कैंसिल होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए कैंसिल, तब जाकर आपको न्याय दिला पाएंगे। अब देश में ये कानून हो चुका है कि मोदी कांग्रेस लाई कि जो आदिवासी इलाका है उस आदिवासी इलाके में जब तक ग्राम सभा का प्रस्ताव, किसका ग्राम सभा, यानी कि हर मतदाता वहां बैठ के जब तक वो प्रस्ताव नहीं करेगा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात हमारे कानून है, ये कांग्रेस ने सारा अधिकार आपको दिया है। देश प्रदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें यानी द MP वायर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।